उत्तराखंड से ये खबर है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में प्रशासन ने सरकारी बाग में बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई उप जिला अधिकारी ऋचा सिंह के नेतृत्व में हुई और मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। उद्यान विभाग की शिकायत और 2 सप्ताह के नोटिस के बाद कोई जवाब न मिलने पर प्रशासन ने ये कदम उठाया है। धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 570 से अधिक अवैध संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का स्वागत किया है। तो उत्तराखंड में अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण को देख रही है। उधम सिंह नगर में धामी सरकार का बुलडोजर चला है। सरकारी बाग में बनी अवैध मजार को लेकर प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं देहरादून में त्रिपुरा से आए युवक का एंजिल चकमा और माइकल चकमा पर नस्लीय हमला हुआ है, जिसमें नशे में धुत हमलावरों ने चाकू से हमला किया। 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद एंजिल की मौत हो गई, जबकि माइकल घायल हो गया। उत्तराखंड पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं विरोध स्वरूप उत्तर पूर्वी छात्रों ने एंजिल की याद में कैंडल मार्च निकाला और न्याय की मांग की है, जिसमें समुदाय के सदस्यों और समर्थकों ने भी भाग लिया। कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, एक फ्यूचर लेके, एक ड्रीम लेके, और यहाँ पर आके ये सब देखने को पड़ रहा है, तो बहुत दुख वाली बात है। और कभी सोचा भी नहीं था ये सब होंगे। तो हम अभी अपने सेफ्टी नहीं दिखते, तो हम वही चाहते हैं और रेसिज्म इसको एंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये बस अभी नहीं है, हमेशा होते रही है। मेरे साथ भी हो चुका है फर्स्ट ईयर में, तो मैं चाहती हूँ ये बंद हो जाए। आज हमने एक कैंडल मार्च निकाला, तो मतलब हमारे दोस्त को जस्टिस मिले बोल के हमने कैंडल मार्च सुद्दवाला सहरमहल फार्म से स्टार्ट किया। फिर हम सुद्दवाला चौक जाके हम लोग नंदागी चौकी होके आए, एक राउंड लगा लिया हम लोगों ने, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने मतलब ये प्रूफ करना चाहते हैं हम लोग कि हम अकेले नहीं है यहाँ पे कोई भी, हम हैं तो हम साथ ही है सब कुछ। और मुझे ये बात बिल्कुल पता है, अभी हम जो भी कुछ कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट देख रहा है, और मुझे उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो स्टूडेंट को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं, मुझे वो पता है, क्योंकि बहुत सालों से ये सब हो रहा है। तो अभी वो इतना स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों के ऊपर देख रहे हैं, तो विश्वास हमेशा उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ हमारा रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि जब नोटिस का बात आता है तो हर कोई डिपार्टमेंट एक अलग अलग वे से उसको आइडेंटिफाई करता है। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को यही चाहूँगा, जैसे दूसरे स्टेटों का केस सॉल्व होता है यहाँ पे आराम से, चाहे आसपास के मान लीजिए यूपी बिहार के, वैसे ही हमारे भाई का भी केस कुछ ही दिनों में ऐसे ही अच्छे पूरी क्लीन एंड फाइन से। एआई तकनीक से बनाई गई एक कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में हड़कंप मच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इस विवाद की चपेट में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को एआई तकनीक से निर्मित बताया जा रहा है, जिसमें गणेश गोदियाल और उर्मिला सनावर को दिखाया गया। गणेश गोदियाल ने वीडियो को पूरी तरह फर्जी बताते हुए इसे उनकी छवि खराब करने की साजिश करार दिया है। इसी को लेकर उन्होंने एसपी सिटी देहरादून से मुलाकात कर पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गोदियाल ने कहा कि एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामले में जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इससे मेरी धार्मिक भावना भी आहत हुई, क्योंकि मुझे धर्म के प्रति विमुखता वाला एक मेरा रोल दिखाया गया, जिसमें मेरी छवि इस प्रकार की दिखाई गई कि जैसे मुझे अपने धर्म पर कोई वो हो। तो मैं समझता हूं कि इसकी शिकायत होनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई और हरीश रावत जी के खिलाफ जो उन्होंने झूठ प्रचारित किया था, उनको अपने पेज से उसे हटाना पड़ा। वालों में कम, इन लोगों के मदरसे होते हैं, मदरसों में क्या ज्ञान दिया जाता है वो दुनिया जानती है। धर्म पूछ कर लोगों को गोली मार रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से माथे पे। उनको 72 हुरों का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस्लाम को धर्म नहीं कहता, इस्लाम मत है। जो प्रहलाद कहता है कि खंबे में है तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है, वो भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, उसे तुम बांध नहीं सकते। शस्त्र तो त्याग दिए हमने। जो अपने आप को ये धर्म कह रहे हैं, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। हम शुरू से मॉडर्न, तो लेकिन ये फिर व्यवस्थाएं क्यों खराब हो गई हैं? क्योंकि रूढ़िवादिता हमारे बीच में। बेटियां चली जा रही हैं दूसरे धर्म में, उसका कारण किसको मानते हैं आप? उसका कारण एक पूरा सिस्टम है। आपका क्या सोचना है, जहाँ खुदाई होती है वहाँ शिवलिंग निकलते हैं?
हमने तो पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया। हमारे देश का युवा यूट्यूब और फेसबुक पे मान लो खून खराबा कर चुका है, वो खत्म कर चुका है। पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्र पहन करके जब मंदिरों में, धर्मालयों में पंडित जी के सामने खड़े हो जाते हैं और दर्शन पूजन करते हैं, मेरे मन में अच्छे भाव नहीं आते। अपनी उस वैल्यू को समझे। आप शक्ति का स्वरूप, मानवता ही धर्म है, ये मनुष्य का अहंकार है। और बहुत वहीं रुद्रप्रयाग जिले के बावई गांव की गरीब विधवा रैजा देवी के लिए डिजिटल व्यवस्था पिछले 15 वर्षों तक परेशानी का कारण बनी रही। आधार कार्ड न बनने के कारण वो केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं से वंचित रही। रैजा देवी का कहना है कि उन्होंने जनता दरबार से लेकर कई अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन हर बार तकनीकी कारणों से उनका आधार कार्ड नहीं बन पाया। डीपीएल श्रेणी में होने के बावजूद ना तो उन्हें सरकारी राशन मिला और ना ही आवास योजना का लाभ मिल सका। मामला सामने आने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के हस्तक्षेप से आखिरकार 15 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद उनका आधार कार्ड बन सका है, जिससे अब उन्हें सरकारी योजनाओं से जुड़ने की उम्मीद जगी है। देखिए, एक छोटे छोटे कामों से हमारे को भी बहुत संतुष्टि मिलती है। 15 साल से एक बहुत बुजुर्ग महिला हैं, हमारे पास आज वो आई और उनका आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पा रहा था। अलग अलग समस्याएं उन्हें देखने को मिल रही थी। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो आधार का जो नंबर है वो भूल गई थी। तो आज हमारी, क्योंकि पूरी टीम हमारे यहाँ पे थी, तो हमने देहरादून भी जो आधार देखते हैं UIDAI की टीम, आज ही हमने उनसे बात करी और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं और SDM रुद्रप्रयाग हैं, मैं उनकी भी बहुत अप्रिसिएशन करना चाहूँगा कि उन्होंने महिला के परिवार के साथ, वो जो बुजुर्ग महिला है उनके परिवार के साथ कोऑर्डिनेट करके सारी डिटेल्स आज ही तत्काल बुलाई, उनसे मंगवाई और UIDAI से कोऑर्डिनेट करके आज के आज ही आधार कार्ड उन माताजी का बन गया है। तो हमारे लिए भी बहुत हर्ष का विषय है कि इतनी लंबी समस्या है, जो निजी समस्याएं आधार कार्ड नहीं बनने की वजह से उनको बाकी भी समस्या आ रही थी। राशन कार्ड अपडेट होने में दिक्कत आ रही थी, उनकी किसान सम्मान निधि नहीं बन पा रही थी। समस्त सरकारी सेवाओं का जो लाभ है वो आधार कार्ड उसके लिए एक बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गया है। तो आज उनका हम आधार कार्ड बना पाए, ये एक छोटी सी बात है, एक महिला का निजी व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ये छोटी सी बात जो कि एक बहुत लंबे समय से एक व्यक्तिगत परेशानी के रूप में जूझ रहा था पूरा उनका परिवार, आज वो हमारी टीम उसका रेजोल्यूशन कर पाई, तो हमें भी बहुत खुशी है। इसी तरह से मैं समझता हूँ ये तो एक छोटा सा विषय है, बहुत सारे लाभार्थी होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए दर दर उनको भटकना भी पड़ता है और कई जगह से साधन भी नहीं मिलता कि ये प्रॉब्लम का सल्यूशन। उनका आधार कार्ड नहीं बना, कितनी जगह वो चले गए, CSC सेंटर वाले बोल रहे हैं इतने दिनों बाद आ जाएगा, जाते जाते वो थक गए हैं। मैं यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो तहसील दिवस का शिविर लगा था उस दिन में हमने ये बात रखी थी, पर फिर भी किसी ने इस पे एक्शन नहीं लिया। कृपया जल्द जल्द इनका आधार कार्ड बनवाने की कृपा। इनकी स्थिति बहुत ही डमाडोल है सर, ये इनके हस्बैंड भी नहीं हैं और 3 साल हो गए उनके हस्बैंड को वो हुए और इनका एक लड़का है। कहाँ जाएंगी ये अकेली औरत। और बात यह है कि राशन से लेके कितनी जगह आधार कार्ड की ज़रूरतें होती हैं, उनका आधार कार्ड नहीं बना, कितनी जगह वो चले गए, CSC सेंटर वाले बोल रहे हैं इतने दिनों बाद आ जाएगा, जाते जाते वो थक गए हैं। मैं यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ। और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते राज्य स्तरीय किसान दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। आज विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है, विपणन के अनेक अवसर प्रदान हो। आज विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है, विपणन के अनेक अवसर प्रदान हो रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज हमारे निर्णयों से हमारे प्रतिपक्ष के लोग, विपक्षी दल भी परेशान है, क्योंकि जितना हम आज देश और प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको हमारी आलोचना करने के लिए कोई सच्चे मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। आज के अवसर पर मैं आप सभी किसान भाई बहनों से आह्वान करना चाहता हूं कि आधुनिक तकनीकी, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपनी सशक्त भूमिका निभाएं। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सबकी तरफ से आप सबका धन्यवाद करते हुए और आदरणीय कृषि मंत्री जी का उत्तराखंड वासियों की ओर से, अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हुए कि आप हमारे बीच में आए और आज आपने हमको एक यहाँ पर पत्र भी दिया है स्वीकृति का, जिसमें भारत सरकार के द्वारा PMGSY 4th बैच
1 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की 309 ग्रामीण बसावटों को जोड़ने के लिए 1228 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 1706 करोड़ रुपए की प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी है। हमको ये धनराशि आपने प्रदान की है, मैं जिसके लिए माननीय मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का देवभूमि के प्रत्येक परिवार की ओर से आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आपको एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए सभी किसान भाइयों के कल्याण की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एआई तकनीक से बनाई गई एक कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में हड़कंप मच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इस विवाद की चपेट में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को एआई तकनीक से निर्मित बताया जा रहा है, जिसमें गणेश गोदियाल और उर्मिला सनावर को दिखाया गया। गणेश गोदियाल ने वीडियो को पूरी तरह फर्जी बताते हुए इसे उनकी छवि खराब करने की साजिश करार दिया है। इसी को लेकर उन्होंने एसपी सिटी देहरादून से मुलाकात कर पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गोदियाल ने कहा कि एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामले में जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इससे मेरी धार्मिक भावना भी आहत हुई, क्योंकि मुझे धर्म के प्रति विमुखता वाला एक मेरा रोल दिखाया गया, जिसमें मेरी छवि इस प्रकार की दिखाई गई कि जैसे मुझे अपने धर्म पर कोई वो हो। तो मैं समझता हूं कि इसकी शिकायत होनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई और हरीश रावत जी के खिलाफ जो उन्होंने झूठ प्रचारित किया था, उनको अपने पेज से उसमें उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया कि कोई एआई के द्वारा जनरेटेड उनका वीडियो है जिसमें कि उनके संबंध में कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। तो वो ज्ञापन मेरे द्वारा उनको रिसीव कर लिया गया है और जल्दी ही इसमें जो भी विधि सम्मत और जो विधि संगत कार्रवाई है वो जल्दी इसमें की जाएगी। वहीं देहरादून में नए साल के मौके पर देहरादून में पर्यटकों की संभावित भीड़ को देखते हुए दून पुलिस ने शांति, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार चेकिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने बताया कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान जनता और पर्यटकों के सुचारू आवागमन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी प्रमुख पॉइंट्स पर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारियों द्वारा तैनात बल को नियमित रूप से ब्रीफ किया जा रहा है। साथ ही अधिकारी स्वयं भी लगातार फील्ड में रहकर चेकिंग कर रहे हैं। चंपावत में महिला सहायता समूह की उद्यमशीलता को सशक्त बनाने के लिए जिला सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता पर्यटन एवं ग्राम्य विकास सचिव धीराज सिंह गब्रियाल ने की है। उन्होंने कहा है कि क्लस्टर और एकीकृत मॉडल अपनाकर पर्यटन, कृषि, उद्यानिकी और होम स्टे को जोड़ा जाए, जिससे महिलाओं को वर्ष भर स्थायी आय मिल सके। सचिव ने महिला समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण कर उत्पादों की गुणवत्ता और विपणन पर जोर दिया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री उद्यमशाला, लखपति दीदी, रूरल इंक्यूबेटर और सामुदायिक पर्यटन योजनाओं पर चर्चा हुई तथा चाय उत्पादक गांवों को मॉडल गांव और ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीडीओ समेत अधिकारी और बड़ी संख्या में महिला सहायता समूहों की महिलाएं मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एसएचजीज हैं हमारे और उनमें उद्यमशीलता कैसे बढ़ाएं आगे, उसको लेके एक वर्कशॉप हम लोगों ने आयोजित की है। वैसे तो पूरे प्रदेश में हम लोग जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें सारे सीडीओस को हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि उनके ब्लॉक्स में जितने भी एसएचजीज हैं उसमें जो आरबीआई का कंसेप्ट है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स का, और जिसको अब नया नाम अभी मिला है मुख्यमंत्री उद्यमशीलता योजना, उसके अंतर्गत कैसे एसएचजी की महिलाओं को एक इंटरप्रेन्योरशिप उनके उसमें बढ़ानी है, कैसे उसके लिए उनको प्रेरित करना है, इसके संबंध में एक थोड़ा सा एक हमारा इंटरेक्शन था यहाँ के जनपद के जितने भी एसएचजीज हैं उनके साथ, और पूरे जनपद में जितने भी लखपति दीदी। वहीं चंपावत पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देश पर एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट की टीम ने एक युवक को 1.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया।
आरोपी नैनीताल जिले का निवासी है और बरामद चरस की बाजार कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। जनवरी माह से अब तक जिले में कुल 143 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस दौरान 26 किलो चरस और लगभग 5.789 ग्राम एमडीएमए, 83 नशीले इंजेक्शन और 2263.4 ग्राम स्मैक जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई में शामिल टीम की सराहना की और बताया कि नशा रोकने का अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। वहीं विकासनगर में आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और काली सेना प्रतिष्ठा सेवा समिति ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार और जिहादी ताकतों का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस्लामी जिहादी गतिविधियों में लगातार इजाफा हुआ है। हाल ही में एक सामान्य हिंदू श्रमिक दीपू दास पर ईश निंदा का झूठा आरोप लगाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध बताया और केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसी कठोर कार्रवाई, आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने और विरोध स्वरूप आईपीएल को निरस्त करने की मांग भी उठाई है। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की अमर शहादत के अवसर पर नगर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जो कलगीधर गुरुद्वारा से शुरू हुआ और मुख्य चौक, तिरंगा चौक, बिष्ट चौक और एमपी चौक से गुजरते हुए वार्ड नंबर 7 के छोटे गुरुद्वारे में इसका समापन हुआ है। नगर कीर्तन के दौरान मुख्य मार्गों पर संगत के लिए लंगर की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी धर्मों के लोग सेवा में शामिल हुए। वहीं पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह ने कहा कि नगर में हमेशा सभी धर्मों के लोग एक साथ त्योहार मनाते हैं और भविष्य में भी बच्चे इसी परंपरा को आगे बढ़ाएं। प्रकाश दिहाड़ा है। सारी संगत, सारी कौम के लोग सभी मिलजुल के गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं हम सब लोग। और सब लोग ये हमारे सिंह सभा गुरुद्वारा से शुरू होकर के पूरे शहर में घूमता हुआ नगर कीर्तन जा रहा है। सारी संगत आगे पीछे सेवा करती हुई जा रही है और जगह जगह हर स्थान में हर जगह चाय का लंगर, स्टॉल और खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी है। बड़ी धूमधाम से अब सब लोग गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। मैं सारी संगत को, सारी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा सभी लोग। लालकोठी शारदा नगर में एक महिला द्वारा नहर में कूदने की घटना सामने आई है। थाना झनकैया के एसआई लक्ष्मण जोशी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे एसएसबी से सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जल पुलिस और एसडीआरएफ को बुलाया गया, जहां पर खोजबीन जारी है और अभी तक महिला का शव बरामद नहीं हुआ। मृतक की पहचान गीता देवी, पत्नी लक्ष्मण सिंह, निवासी चकरपुर के रूप में हुई है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और अधिवक्ता राकेश बिष्ट ने बताया कि गीता देवी पिछले 1.5 वर्ष से मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और भोजीपुरा में उपचार चल रहा था। उन्होंने प्रशासन से इस स्थान पर जल पुलिस पोस्ट स्थापित करने की मांग की है, क्योंकि यहाँ हर साल 20 से 25 घटनाएं होने की बात सामने आती है। पति लक्ष्मण सिंह द्वारा बताया गया कि उसकी मानसिक हालत सही नहीं है, उसका इलाज भोजीपुरा से चल रहा है, तो जिस कारण वो काफ़ी दिनों से परेशान थी। आज वो आई, अपने पीछे पीछे उसकी बेटी भी आई, पर वो कूद के उसने आत्महत्या करी है। अभी बॉडी मिली नहीं है, सर्चिंग जारी। ये 1-1.5 साल से दिमागी रूप से अस्वस्थ चल रही थी। इनका बरेली भोजीपुरा से भी इलाज चल रहा था जी। ये 1 हफ्ते से लगातार कभी नहर की ओर, कभी रेलवे की ओर, परसों रेल रुकी, रेल ड्राइवर ने इनको पटरी में देख के रेल रोकी। आज भी ये क्या कहते हैं, घर से निकली बिटिया पीछे पीछे आई। जब चप्पल खोल के वो कूदने का प्रयास कर रही थी तो उनकी बिटिया ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, तो अपनी 14-15 वर्षीय की बिटिया के हाथ में वो दांत काट के नदी में कूद गई और मानसिक रूप से बेचारी कई समय से अस्वस्थ चल रही थी। और मैं प्रशासन से ये अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर हमारे लगभग साल में 25-30 लोग हर साल यहाँ पर मरते हैं। एक अस्थायी